जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली C++ की वीडियो में मैंने आपको बताया था इफ़ एल्स नेस्टेड स्टेटमेंट आखिर आपके क्या होते हैं, उसका एक फ्लो चार्ट समझा था, उसका सिंटैक्स समझा था, उसका एक प्रोग्राम हमने समझा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्विच स्टेटमेंट आखिर आपकी क्या होती है, किस प्रकार से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स समझेंगे, उसका आप फ्लो चार्ट समझेंगे और इसका एक प्रोग्राम भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, मेरा कैसा है बर्बादी कि आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आप एक दुकान के पास गए, शॉपकीपर से बोलने से पहले ही आपने अपने दिमाग में कुछ कंडीशंस बनाई हुई हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आपके पास कुछ केसेस हैं। सपोज कीजिए आपके पास कुछ केस इस प्रकार से कि आपकी जेब में, आपके पॉकेट में 5 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, 15 रुपये हैं, 20 रुपये हैं। तो आप सोच के चल रहे हैं आप पहले से ही कि अगर आप दुकान पर जाएंगे और आपको दिखेगी 15 वाली चॉकलेट तो आप 15 वाली ले लेंगे, आपको दिखेगी 20 वाली तो आप 20 वाली ले लेंगे, आपको लेगा 5 वाली है इसके पास तो 5 वाली ले लेंगे। तो यानी कि आप मल्टीपल केसेस के साथ उस दुकान के पास जा रहे हैं कि जो भी बेस्ट केस आपका अपने वाले केस के साथ मैच होगा उसको आप अप्लाई कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से आपका स्विच स्टेटमेंट यूज होता है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक एक्सप्रेशन पास की जाती है। स्विच स्टेटमेंट के कई सारे केस होते हैं और वो एक्सप्रेशन जिस भी केस के साथ मैच हो जाती है उस केस के जो भी स्टेटमेंट होंगे उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। स्विच जो है यहाँ पर आपका एक कीवर्ड है और कीवर्ड आपको पता है, आपको कीवर्ड हमेशा लोअर केस के अंदर लिखे जाते हैं। और स्विच आपकी एक कंडीशन है और कंडीशन आपका एक एक्सप्रेशन पास करता है, यानी कि यहाँ पर एक स्विच की एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, अब क्योंकि स्विच की एक्सप्रेशन है तो इसके केस भी हैं और स्विच के अंदर सबसे पहले आपका लिखा जाता है केस, और यहाँ पर आपका केस कोई भी नंबर हो सकता है केस नंबर 1 हो, और हर एक केस को आपको कॉलन से यहाँ पर लिखना पड़ता है। और ये केस 1 आपने लिख दिया, यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट आ जाएंगी। ठीक है, ये मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है, आपकी सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है। यहाँ पर इसके बाद आप या तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और या फिर आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, यानी कि आप चाहें तो ब्रेक को यूज़ कीजिए और आप चाहें तो कंटिन्यू को यूज़ कीजिए, और अगर आपके मन में बिल्कुल नहीं है तो किसी ने कोई ज़बरदस्ती तो की नहीं है, बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। उसके बाद आपके पास आता है केस 2, तो आप केस 2 को लिखते हैं और केस 2 के लिखने के बाद आपको यहाँ पर भी कॉलन का यूज़ जरूरी है स्टेटमेंट के अंदर। कॉलन को लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसके केस 2 के जो भी स्टेटमेंट है उनको आपको लिखना है। स्टेटमेंट आपके फिर से एक हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और यहाँ पर फिर से आपके ब्रेक या कंटिन्यू आ सकता है। इसी प्रकार से आपका अगला केस आ सकता है, केस नंबर 3 आप उसको बोल सकते हैं। कॉलन लगाने इसकी भी कुछ स्टेटमेंट होंगी। जब ये सारे केसेस आप लिख लेंगे अपने हिसाब से तो इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शनल केस होता है जिसको आप बोलते हैं डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद आपको यहाँ पर फिर से कॉलन लगाना। देखिए, डिफ़ॉल्ट भी आपका एक कीवर्ड है। देखिए, स्विच के अंदर जो भी आपकी एक्सप्रेशन है वो कोई भी वैल्यू देगी, और वो वैल्यू अगर इन केस नंबर 1, केस नंबर 2 यानी केस नंबर 3 जितने भी आपके केसेस हैं इनके साथ मैच ना हुई तो उस समय वो डिफ़ॉल्ट केस को जरूर एग्जीक्यूट करेगा और उसके जो भी स्टेटमेंट होंगी डिफ़ॉल्ट की वो आपकी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। देखिए, डिफ़ॉल्ट के बाद यहाँ पर आप ब्रेक लगा सकते हैं, यानी कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को यूज़ करने के बाद आप ब्रेक लगा सकते हैं, पर एक तरीके से ये जाया होगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर आप एंड में यूज़ करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डिफ़ॉल्ट एंड में ही यूज़ करना है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्रेक बेकार हो जाएगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट तभी आपका एग्जीक्यूट होगा जब आपके केसेस मैच नहीं होंगे, और डिफ़ॉल्ट भी आपका पूरी तरीके से ऑप्शनल है। क्या होगा कि अगर आप केस के स्टेटमेंट के बाद ब्रेक ना लगाएं। देखिए, ब्रेक का क्या मतलब है? ब्रेक का मतलब है कि अगर सपोज कीजिए एक्सप्रेशन में अगर आपके पास वैल्यू आई 1 तो 1 जो है वो आपका केस नंबर 1 से मैच हो जाएगा। जब वो मैच होगा तो इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे सारे तो वो वापस से केस 2 के अंदर चला जाएगा, फिर उसके सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, फिर केस 3 के अंदर चला जाएगा, उसके सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस फ्लो को ब्रेक करने के लिए आपको ब्रेक लिखना पड़ेगा। जब आप ब्रेक लिख देंगे तो ऐसे में क्या होगा कि जब वो केस नंबर 1 के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद में जब उसे एंड में ब्रेक मिलेगा तो आपका जो फ्लो है वो केस नंबर 2 में, केस नंबर 3 में और जितने भी नीचे लिखे हुए हैं उसके अंदर नहीं जाएगा और वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। इसलिए आप स्विच के अंदर
ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये तो रहा आपका एक तरीके से सिंटैक्स स्विच स्टेटमेंट का। अभी आप समझिए इसका एक फ्लो चार्ट। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपके पास स्विच की एक्सप्रेशन आएगी। तो ये होगी आपकी स्विच की एक्सप्रेशन सपोज कीजिए, और एक्सप्रेशन की वैल्यू को आप केस नंबर 1 के पास लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कंडीशन नंबर 1 आएगी या केस नंबर 1 आएगी, आप लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि या तो ये यस होगा, अगर ये यस होगा तो इसकी जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर ये नो हुआ यानी कि ये फॉल्स हुआ तो अगली कंडीशन चेक करेगा, यानी केस नंबर 2 के अंदर जाएगा। और ये केस नंबर 2 भी 2 ऑप्शन के साथ चलेगा, या तो ये ट्रू होगा यानी कि यस होगा, तो इसकी जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे विद ब्रेक स्टेटमेंट। और अगर ये फॉल्स होगा तो ये नो हो जाएगा। और ऐसे ही करते करते आपके जो केस नंबर 3 है वहाँ तक जाएगा। केस नंबर 3 को भी ये चेक कराएगा इसी प्रकार से, वो भी यस होगी या फिर वो भी नो होगी, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर जब आपका केस नंबर 1 यस हो गया, स्टेटमेंट प्रिंट होगी, तो आपका वो ब्रेक स्टेटमेंट हो सकता है हो, और आपका जो फ्लो है वो आपका स्विच से बाहर चला जाए और वो टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार से स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपकी इसी फ्लो पर जाएगी। इसी प्रकार से आपका केस नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होने के बाद केस नंबर 3 का फ्लो भी इसी प्रकार से जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये नो हो गया तो अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो ठीक है, और डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो इसका फ्लो भी टर्मिनेट हो जाएगा। केस नंबर 1 सपोज कीजिए ट्रू हो गया, ये यहाँ से गया कंपाइलर या इंटरप्रेटर आपका, ये फ्लो चल रहा है। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा तो वो केस नंबर 2 के अंदर जाने की कोशिश करेगा। इसी फ्लो को आपको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। तो केस नंबर 1 के अंदर अगर आपकी ब्रेक स्टेटमेंट है तो आपका फ्लो जो है वो केस नंबर 2 के अंदर नहीं जाकर वापस सीधे एंड तक जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका फ्लो चार्ट, किस प्रकार से फ्लो करेगा आपका स्विच स्टेटमेंट। अब हम जानते हैं एक प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि आपका जो केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, ये है, और जो एक्सप्रेशन ये हमेशा आपकी या तो इंट होंगी या फिर आपके ये कैरेक्टर होगा। ये आपका फ्लोट या फिर कोई स्ट्रिंग वगैरह नहीं हो सकता। ये अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे, फ्लोट और स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे तो एक एरर हो जाएगा। तो यहाँ पर केस जो है आप वो आपके या तो इंटीजर होना चाहिए, यानी कि आप उसे लिख सकते हैं 1, या फिर वो कैरेक्टर होना चाहिए, फिर यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं सिंगल कोट्स में 1, या फिर आप लिख सकते हैं सिंगल कोट्स में ए, या फिर आप लिख सकते हैं सिंगल कोट्स में प्लस साइन। तो आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं इंटीजर और कैरेक्टर की मदद से। तो यहाँ पर जब हमने इसे रन किया तो हमारे पास आंसर आया 2, और स्पेस नहीं है यहाँ पर, बाद में लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट, यानी कि 2 और डिफ़ॉल्ट दोनों एग्जीक्यूट हो गए। अब वो क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ब्रेक था वो हमने यूज़ नहीं किया है। देखिए आई की जो वैल्यू है वो है हमारी 2, तो यहाँ पर 2 जाएगा, केस नंबर 2 से मैच होगा तो इस 2 को प्रिंट करेगा, और यहाँ पर ब्रेक नहीं मिलेगा तो वो अगली स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट के अंदर जाकर डिफ़ॉल्ट को प्रिंट कर देगा। वहीं अगर हम इस 2 स्टेटमेंट के बाद यहाँ लिख देते ब्रेक, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ नहीं होता, वो हम समझते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं ब्रेक, तो अभी क्या होगा कि हमारा सिर्फ 2 ही प्रिंट होगा। तो आप यहाँ देखेंगे इस बार हमारे पास सिर्फ आंसर 2 आया, क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्रेक हो गया है। इसलिए हमें स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लिखना जरूरी होता है, पर ब्रेक आपका ऑप्शनल है। अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट नहीं होगा तो कोई एरर नहीं होगा। यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट का ऑर्डर देता हूँ फिलहाल। तो आप यहाँ देखेंगे इस बार भी आपके पास आंसर 2 आया। अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है तो कोई एरर नहीं है, डिफ़ॉल्ट भी आपका एक ऑप्शनल है। पर डिफ़ॉल्ट आपका तब यूज़ होगा जब आपका केस नंबर 1, केस नंबर 2, ये जितने भी केस हैं वो नहीं चलते हैं। तो आप यहाँ पर 2 की जगह अगर 3 लिख देंगे तो केस नंबर 3 तो आपके पास है नहीं, तो ये अभी डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस बार डिफ़ॉल्ट केस आपका जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल पर नहीं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।